प्यारे भैया, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 4.2। चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें हमने 3 सवाल तो पहले करे थे। आज पढ़ेंगे हम सवाल नंबर चौथा सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। वैसे तो इसमें 7-8 बहुपद है, पर मैंने इसमें केवल आपको 1, 2, 3, 4 ही है। ठीक है ना, 4 से मैं करता हूँ, 2, 3 तो बच्चे पास कर लेना। px बराबर x प्लस 5, px बराबर 5। मैंने यहाँ पर px को 0 मान लिया, माना कि px बराबर 0। px का मान यहाँ से आने का, इसको पीछे लेकर किया गया माइनस। फिर यहाँ पर px बराबर x माइनस 5, माना कि px बराबर 0। इसका मान मैंने यहाँ लिया, इसको पीछे लिया तो 5 आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी इसको 0 मान लिया और 3x माइनस 2 बराबर 0, पीछे लिया तो प्लस आ गया, x बराबर 2 कर दिया। इसी प्रकार का देखो आप cx प्लस b, px को 0 मान लिया, c पर ध्यान नहीं दिया, इसको माइनस कर दिया और x बराबर माइनस d अपॉन c। ये सारे मान अपन ने शून्य ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखना प्रश्नावली 2.3 करेंगे। देखना प्रश्नावली 2.3 में सवाल नंबर है, पहला सवाल, निम्न को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, निम्न को भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। इसमें सवाल है, पहले तो इसमें वो लिखेंगे अपन नंबर 1। यहाँ पर जो है दे रखा है हमको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भाग किसका देंगे, फर्स्ट है x प्लस 1, सेकेंड लिखा है x माइनस 1, x माइनस 1, थर्ड है x और फोर्थ है x प्लस 5 और फिफ्थ है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। इनका भाग देना है। तो फर्स्ट में आप जो 3, 5 लिखे, 5 में से 2 डाल देता हूँ मैं आपको, बाकी 3 आप कर लेना। इसमें इनका भाग देना है। देखो भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। हम यहाँ पर भाग देके भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, वो शेषफल प्रमेय विधि से भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं भाग देने के पहले शेषफल प्रमेय विधि से कराता हूँ। या फिर भाग देने के लिए x प्लस 1 का भाग x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में देने पर, देखो भाग कैसे देते हैं। इसमें भाग देंगे
एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। इसमें इसका भाग लेंगे तो इसके लिए रब कार्य करना पड़ेगा। फर्स्ट का एक्स क्यूब में एक्स का भाग लगाओ, 3 घात में से 1 घात घटाओ, 2 घात बाहर आएगा। इसको इससे गुणा करो एक्स क्यूब, इसको इससे गुणा करो एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, घटाएंगे क्या बचेगा 2x स्क्वायर। जो अपन ने याद किया है वही दोनों के लिए करेंगे। फर्स्ट में बात करेंगे फर्स्ट का 2 घात में से 1 घात घटाओ यानी कि 2x, यानी लिखना है 2x। अब 2x को इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा 2x स्क्वायर, 2x को इससे गुणा करेंगे प्लस 2x, प्लस का माइनस प्लस का माइनस कट जाएगा, घटाओ इसमें से x प्लस 1। अब x का भाग x में देखो आप x बटा x एक बार जाएगा तो यहाँ लिखना है 1 को गुणा करो यानी कि x प्लस 1 प्लस का माइनस माइनस कट जाएगा बराबर 0। तो यहाँ लिखना है शेषफल बराबर आ जाएगा, शेषफल बराबर 0 प्राप्त होगा। यानी पहले का इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। इसी प्रकार देखा मैं, ये तो मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकेंड ऐसे होगा, थर्ड ऐसे होगा, ये देखो फोर्थ। और फोर्थ को मैं कराता हूँ शेषफल प्रमेय विधि से, शेषफल प्रमेय विधि से। इससे शेषफल प्रमेय विधि से शेषफल याद कर लेते हैं। ये तो मैंने भाग से करा दिया, ये कौन सी विधि से कराया मैंने? भाग विधि से। शेषफल प्रमेय विधि भी होती है, उसमें अपन क्या करते हैं वो देखना समझना। यहाँ लिखा है ये फोर्थ आइटम है x प्लस 5 का, इसमें एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 में भाग देना है। इसका इसमें भाग देना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो x प्लस 5 बराबर करेंगे 0 मान लेता हूँ, x बराबर नीचे लिखो माइनस का 5, ये किसमें रखेंगे बहुपद एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 में रखने पर तो क्या जाएगा, शेषफल आ जाएगा। देखना इस रखेंगे या x से वहां रखना -5, 3 का 3 -5 का स्क्वायर 3 का 3 -5 प्लस 1 -5 का स्क्वायर जाएगा सॉरी क्यूब है, -5 का क्यूब हो जाएगा -5 क्यूब प्लस 3 इंटू -5 का स्क्वायर हो जाएगा -5, इसको से गुणा करो 3 -5 क्यूब 3 स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल मैंने आपको 2 करा दिए और बाकी चीजें आप कर लेना, समझ गए तो पूछ लेना।